कुत्तों ने बताई, स्त्रियों की 4 आदतें गंदी हैं। पर सच है, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक बार एक वफादार और आज्ञाकारी कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु के पश्चात यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, न कोई घिनौना हरकत किया, हमेशा अपने मालिक के वफादार और आज्ञाकारी बनकर रहे। इतना तो मनुष्य भी होता, वह भी नहीं करता। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जो इस बार मैं तुम्हें समस्त योनियों में इंसान बनाकर तुम्हें धरती में भेज देता हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐश्वर्य का आनंद लो। यमराज के इतना कहने पर भी कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं आई। यमराज ने पूछा, हे स्वान, मैं तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं दिख रही है। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवताओं तभी तरसते रहते हैं, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं मनुष्य ने सबसे उत्तम योनियों में जन्म लिया है, लेकिन जब से मैं मनुष्य के कुकर्मों को देखे है तब से इच्छा ही नहीं होती मैं मनुष्य बनूं। तब यमराज कहते हैं, हे स्वान, तुमने ऐसा क्या देख लिया मनुष्यों में जो तुम उनसे इतनी घृणा करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को भूल चुका है। वह भूल चुका है कि मैं मनुष्य हूं, जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल चुका है, अपना पहनावा भूल चुका है। वह यह भी भूल गया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया है और न जाने क्या क्या भूल गया है। सुनता हूं और देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और गलत योनि यही है। थोड़े बहुत लोग हैं भी तो उन्हें लोग चलने नहीं देते। उन्हें धुर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो नफरत सी हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके, आप मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मेरे मनुष्य को कुछ ऐसे खिलौने काम करते देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटा जाता है। यमराज पूछते हैं, यह सच बात है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको बताता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु अगर दिखाई दी या कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन या पैसा देखा, फौरन इसकी नीयत खराब हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक राजा के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी ही रूपवती होती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसका रूप और निखार होने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था में पहुंच गई। तब एक दिन राजा के मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं, और विवाह किसी बड़े राजा महाराजा से करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा उस नगर से बाहर जाता है। नगर के बाहर एक महात्मा रहते थे। राजा उस महात्मा के पास जाता है। राजा उसे महात्मा के पास जाता है और वह अपने मन की इच्छा महात्मा से कहता है कि है महात्मा, हम अपने रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह महात्मा कहता है, देखिए राजा जी, हम आपकी बेटी के भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे कि उसके भाग्य में क्या है। आप अपनी कन्या को यहां बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर पर चलते हैं। वह राजा कहता है, हां जरूर महात्मा, आप हमारे महल पधारिए। आपके चरण हमारे महल में पड़ जाएंगे तो हमारा महल भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी को देखकर उसका भाग्य जरूर आप बताएं
कि उसके भाग्य में क्या है। अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस राजा की महल पहुंच जाते हैं। कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने पर कन्या इतनी सुंदर थी, महात्मा ही उसे पर आसक्त हो गए। महात्मा का मन उस राजा की कन्या पर आ गया। महात्मा सोचने लगे, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वह महात्मा एकदम से रोने लगता है। महात्मा को रोता हुआ देखकर राजा ने पूछा है, महात्मा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का क्या कारण है? तब परमात्मा राजा को अकेले में और एकांत मिले जाकर समझता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल दिख रहा है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी सर्वनाश कर देगी। महात्मा की बात सुनकर राजा घबरा जाता है और पूछने लगा, हे महात्मा, क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारे कुल का नाश होने से बच जाए? महात्मा कहते हैं, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़ी दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा और तुम कंगाल हो जाओगे। उधर कुत्ता यमराज को यह कहानी सुनाता है। ऐसी बात बताकर महात्मा अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस राजा को महात्मा ने जैसे बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और उसकी ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसी शाम का वक्त होता है वह उसे नदी में बहा देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। महात्मा ने ऐसा क्यों किया? उसने सोचा, जैसे ही राजा अपनी बेटी को संदूक में बंद करके बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर जाकर मैं उस संदूक को निकाल लूंगा, उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर महात्मा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिया और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले नदी के किनारे जाकर बैठ गए। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसी नदी में छोड़ा जाता है, कुछ दूर आगे तक पहुंचता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आया था। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था। तभी अचानक उसकी नजर संदूक पर पड़ती जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकाला। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सूअर पड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को फिर से नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला गया। अब आगे तो महात्मा जी की चेले नदी किनारे घात लगाकर बैठे हुए थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए। गुरु को पता ही था कि संदूक में राजा की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और सभी को कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना भी शोर हो, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह महात्मा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर राजा की कन्या को देखना चाहा तो उस संदूक से एक खूंखार जंगली सूअर निकलता है और उसकी अपनी सूंड से मारना शुरू करता है। तब महात्मा जी बहुत चिल्लाकर बोलते हैं कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी शिष्यों ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सूअर ने महात्मा को मारकर ही छोड़ जब शोर गूगल बिल्कुल शांत हो गया, शिष्यों ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सूअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। महात्मा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उसे राजा ने कितना भरोसा करके उस महात्मा से पूछा था, लेकिन उसने राजा के साथ कितना बुरा किया। कुत्ता कहता है यमराज से, इसीलिए मेरी इच्छा मानव शरीर में जाने की बिल्कुल नहीं है। यमराज कहते हैं, हे स्वान, वास्तव में यह तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच थी, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों को पालन कर रहे हैं, केवल मनुष्य ही बदलते जा रहा है।
और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते मनुष्य से पशु बन गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी विश्वासी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाता हूं। ध्यान से सुन। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक शिक्षा अध्ययन किया। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका भली भांति ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप की बाप का क्या नाम है, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तू पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे किंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप की बाप का नाम ही नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, आखिर में एक ब्राह्मण मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बीत जाए। पिताजी से इतना कहकर पुनः का सीख लिया। रवाना हो जाते हैं। फिर कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में बहुत तेज प्यास लगती है। इस समय में उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उसे घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। तभी घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाता है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उसे स्त्री से पूछते हैं, यह किसका घर है? वह स्त्री रहती है, पंडित जी आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछ रही थी कि यह किसका घर है। अब आपने अपनी तो पी लिया है, अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है। तो सुन, यह घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूं। पंडित जी ने जैसी वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिया और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया? मुझसे तब भारी अपराध हो गया, मैंने एक वैश्या की घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्य कहती है, पंडित जी आप आगे कहां जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्य को सारी बात बताएं और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है और आप फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाएं तो पाप के बाप का नाम वह मालूम हो जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वह वैश्य पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूं। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्य रहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्य पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए, आप थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देता हूं। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का नाम क्या है। उधर कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा, पंडित जी आप भोजन कर लो, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तू पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर में भोजन कैसे कर सकता हूं, तू एक दुष्ट स्त्री है, तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्य कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देता हूं, आप स्वयं बनकर भोजन कर लो। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तो तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना चाहिए।
पंडित जी की बात सुनकर वैश्य कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। यह मोहरों को नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे, पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएंगे। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले रहा हूं और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो आता लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों की लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्य के हाथ से वह सीधा ले ही लिया। वहीं पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु जी, समय पंडित जी भोजन बना रहे थे वैसे फिर से आती है और पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी भी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो क्या अब मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूं? पंडित जी कहने लगे, अरे ओ वैश्य, ज्यादा मत बोल तू, मैं तेरे घर का सामान ले लिया, यही बहुत है, तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन में कदापि नहीं कर सकता हूं। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी आप फिक्र मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और भी दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में मुझे 5 सोने की मोहरें और मिल जाएगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देखने वाला है। फिर पंडित जी वेश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्य पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, अब बस तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्य कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपका भोजन बनाया है तो आप सिर्फ 5 निवाला मेरे हाथ से खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। तो पंडित जी कहते हैं, हे दुष्ट स्त्री, उंगली पड़कर तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता हूं, तू एक वैश्या है। तभी वैश्य कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 निवाला मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहर और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह 5 सोने की मोहरें और दे देगी तो फिर मेरे पास 15 सोने की मोहरें हो जाएगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली पड़ोसी, सामने पंडित जी बैठ गए, इधर दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई, बीच में भोजन की थाली है। वेश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोल, वैसे ही वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड्डीएच दिया। फिर क्या हुआ, पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम्हारी यह मजाल, तुम वैश्या होकर मुझ पर हाथ चलती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। वह वैश्य पंडित से कहती है, अपराध तो आपने किया ही है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वैश्य के यहां कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, लोभ के कारण आपको 15 सोने की मोहर दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है, आपको लोभ लोभ दिखता गया और आप वह सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वेश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं, वह अब सब कुछ समझ गए और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वह सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, इसीलिए वह पाप है और लोभ उसकी जन्मदाता है। लोभ ही पाप का बाप है।
कुत्ता फिर यमराज से कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोग में आकर कितना भी बाद नीच से नीच काम कर सकता है। मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। यमराज पूछते हैं, वह कैसे? कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी और सुनता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरी रखकर 5,000 का कर्ज ले लिया और उसने एक नया व्यापार शुरू किया। उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 कर्ज न चुका दूं, तब तक मेरा यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अब वह व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है। मुश्किल से थोड़ा सा सामान बचा हुआ था। वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह स्थान देख लिया जहां चोर ने उसे धन को छुपाया था। वह स्थान देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रो पड़े। मोहल्ले के पड़ोस की लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो गया था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मलिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता था। आखिर उसके एक दोस्त ने उसकी सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है और वह बताना चाहता है, इसीलिए आपको वह बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उसे कुत्ते के पीछे चला जाता है। कुत्ता उसे व्यापारी को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया, यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन को दी तो देखा कि उसका सारा जमाना जमीन से निकल आया। उसमें कोई चीज खोज हुई नहीं कि सब सामान वैसा ही वैसा मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मलिक के पास भेज दिया। उसने उसे कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्जत तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का सामान चोरी हुआ वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 5,000 और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलेगा। जब मलिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से झूम उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहां से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान के भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने घर का पता केवल कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी ने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते की मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता यमराज से कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने हित और अपने वफादार को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं, मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है, कितना चरित्रहीन होता है, जो अपने स्त्री के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है,
अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक का द्वार खोलते हैं।